तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। अप्रैल अटेम्प्ट आपका अब आ चुका है, राइट? और आपका अटेंशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से कई लोग इस समय घबराए हुए हैं, टेंशन में है, स्केर्ड भी है। आई रिसीव मेनी मेनी ईमेल्स, और मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत सारे जो टॉपर कैटेगरी के बच्चे भी थे जो कि जनवरी अटेम्प्ट में कुछ ऐसी गलतियां किए, कुछ ऐसे चीजों को नजरअंदाज किया जिनके वजह से उनका ट्रू पोटेंशियल वो अचीव नहीं कर पाए। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि 31st सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ पे 25 सवाल डिस्कस करने वाले। इट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ मॉक पेपर इन फुल सिलेबस फिजिक्स, राइट? लिंक इस लाइव सेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए अभी वीडियो को पॉज कीजिए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके अपना वहां पे अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर लाइव सेशन को जाके लाइक कीजिए ताकि पता चले कि कितने बच्चे कल सुबह हमारे साथ इसमें जुड़ने वाले हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आप जाके इसकी रिकॉर्डिंग को जरूर से सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने काम के बाद पे। आपके कुछ 5 क्वेरीज हैं जिनको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। सबसे पहला है कि सर हाउ टू हैंडल न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों का मन में डाउट रहता है कि क्या सर जेईई मेंस में नए क्वेश्चन आते हैं, और अगर आते हैं तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। शुड आई रिवाइज डेली और ऑल्टरनेट डेज? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू क्रॉस 60 to 70 मार्क्स इन फिजिक्स। हालांकि जो बच्चे बहुत पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं उनके लिए 60-70 टारगेट नहीं, उनके लिए तो सर 100 में 100 टारगेट है। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको हमारे बारे में अभी पता चला हो, या फिर अभी भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फिजिक्स के साथ, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका ध्यान इस समय कौन कौन से चैप्टर्स पे होना चाहिए, राइट? बच्चा प्लीज एक एक बात को सुनना, 2x पे सुनना तो 2x पे सुन लो। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू हिट दैट लाइक बटन फॉर दिस वीडियो एज वेल। What else is a must do in the last days? And 3 major reasons क्या है जिन कारण से बच्चे अंडर परफॉर्म कर जाते हैं अपने एक्चुअल पेपर के दिन, ठीक है? चलिए, हाउ टू हैंडल न्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको यहां पर समझा दूं कि भैया जेईई मेंस एग्जामिनेशन है। जेईई मेंस एग्जाम में आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई बहुत नया सवाल देखने के लिए बहुत रेयरली मिलता है। 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको पुराने कॉन्सेप्ट या टॉपिक से ही डिराइव्ड होते हैं, क्या तो हूबहू मैच हो जाएंगे या फिर आपको काफी क्लोज डिराइव्ड होते हैं, ठीक है? आपके जो कुछ एक या दो कुछ नए वैरायटी हो सकते हैं, तो भैया हाईली रिकमेंडेड है कि आप जब अपना पेपर सॉल्व करते हो, पेपर लिखते हो, आप सबसे पहले उन्हीं सवाल को अटैक करो जो कि आपके लिए फेमिलियर इन नेचर हो। जो भी सवाल आपको लगता है कि भैया ये तो नया टाइप का है और आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है, आप उसको राउंड 2 के लिए रखो। आपको पता है ना कि राउंड 1 राउंड 2 क्या होता है। राउंड 1 में आप इजी सवाल को, फेमिलियर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, और राउंड 2 में आप उसके बाद मीडियम या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे अटैक करते हो। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन, अगर कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नया सवाल आ जाता है तो, ठीक है? और वो भी सिंगल करेक्ट में आता है, तब आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इंटीजर में आता है तो भैया आपके पास 10 में से 5 का ऑप्शन होता है, तो भैया कोई डिफिकल्ट या नए सवाल को एग्जाम में उस समय के लिए ड्रॉप कर दो। अभी सीखने के लिए सीखो, हाँ? अगर हम भी आपको कोई सवाल देते हैं तो सीखने के पर्पज से सीखिए, लेकिन एग्जाम में अपने को स्टंट नहीं मारना है। क्लियर बात है सर? बढ़िया है। शुड आई रिवाइज डेली और ऑल्टरनेट डेज? ये जो आपको अब मैं सुझाव देने वाला हूं, ये इसलिए देने वाला हूं क्योंकि अब आपके एग्जाम को, जिनका 4 तारीख को है पेपर, उनके पास 3 से 4 दिन है, 5 दिन है, एंड सो ऑन। क्योंकि बहुत कम समय आपके पास है, तो भैया डेली रिवीजन कीजिए। और क्यों करना चाहिए हम आपको आखिरी में इसका रीजन भी बताएंगे। आपको डेली फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट रिवीजन करना ही करना चाहिए। फिजिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप सुबह में, मॉर्निंग में आप अपना आदत बना ले कि आप हो सके तो हमारे फॉर्मूले मैराथन का इस्तेमाल करके रिवीजन करें, ठीक है? आप 2x पे उसको जो भी आपके कंसर्न्ड उसमें से टाइम स्टैम्प है, आप उसको फॉलो कीजिए। फॉर्मूला मैराथन का लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीमली यूजफुल थिंग इन द लास्ट 4 to 5 डेज, ठीक है? जितना इसको देखोगे उतना आपको नया नया चीज दिमाग में रिटेन होता चला जाएगा। और शाम में सोने से पहले, रात में सोने से पहले आप आदत बना ले कि आप फॉर्मूलेस को रिकॉल करके रिवाइज करेंगे। एक होता है वीडियो के थ्रू चीजों को रिवाइज करना, और एक होता है रिकॉल करके रिवाइज करना। आप जब सोने से पहले रिकॉल करके रिवाइज करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपको अलग ही होगा। सब व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉल करके रिवाइज करना? कहने का मतलब है कि आपको चैप्टर का नाम आपने एक बार ही सेट कर लिया है, नोट्स अपने सामने रख लिया है, नोट्स को बिना देखे आपको माइंड में रिकॉल करना है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मुलेस लिस्टेड डाउन्स थे, ठीक है? अगर एक और बात, अगर आपको बहुत सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है डिटेल में, तो हमारा फॉर्मूला मैराथन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इन केस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट को
इस समय डिटेल में रिवाइज करना है, सपोज कीजिए कि आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से रिवाइज करने का मन कर रहा है, तो उसका 1 घंटे का वीडियो है हमारे चैनल में। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है हमारे यहाँ पे। हाँ, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में आप घुसेंगे तो आपको शुरुआत के 2-3 कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के। सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं सब कुछ अच्छे से नीचे में अरेंज कर दूंगा। ध्यान से एक एक चीज को फॉलो कीजिए, आखिरी का समय है, ठीक है, चीजों को सही तरीके से आपको समझना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू क्रॉस 60 to 70 मार्क्स। मैं फिर से यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में मैंने लगाया डिस्क्लेमर दैट ऑफ कोर्स वी प्रमोट फुल सिलेबस फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। हो सकता है कि कुछ बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, एंड जब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले तो आपका जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज डुएबल टॉपिक्स है उनको करना चाहिए। तो यहां पे मैंने वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं जो आपको जरूर से करना चाहिए। आप इनके कॉन्सेप्ट को यहां से रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट से रिवाइज कीजिए और सीधे सीधे फॉर्मूले सॉल्व क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाइए। कहां से सॉल्व करेंगे, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। मटेरियल क्या इस्तेमाल करोगे, हमने जो आपको टॉप पीवाईक्यूज का वीडियोस दिया हुआ है, उन वीडियोस में से सिर्फ इन्हीं चैप्टर को जाके सॉल्व कर लो, सबसे पहले इन चैप्टर्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। टॉप पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको एक बारी दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका वो टॉप पीवाईक्यूज के प्लेलिस्ट का लिंक, जहां पे आपको 24 का और 22 का, 21 का, 23 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन सभी आपको यहां पे लगा पड़ा है। तो इनमें जाके आप एक एक वीडियो को खोल खोल के इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। दिस इज टू एंश्योर कि चलो कम से कम आप 60 to 70 मार्क्स टारगेट आसानी से कर पाएंगे, एंड प्लीज ट्रस्ट मी, आप बहुत आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स टू डू इन द लास्ट डेज। हमने आपको 2 एक्स्ट्रा चीजें दी है, काफ़ी बच्चों ने उसको ऑलरेडी खत्म कर लिया है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। स्पेशली ये जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज अ पेन पॉइंट। बहुत से बच्चों का है ना, ये एक दुखती नस होती है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस या फिर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमने उसके 25 एनटीए के ही पीवाईक्यूज हमने इसमें कंपाइल किए हैं, और 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एनटीए, हमने ये 2 आपको एक सेपरेट सेशन दिया था, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आप अपने आखिरी के दिन में खत्म कर सकते हैं, इट विल हार्डली टेक यू 1.5 या 2 आवर्स मैक्स टू मैक्स, दोनों को मिला के, ठीक है। 3 रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मिंग, वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट एबल टू रिकॉल फॉर्मूला ड्यूरिंग द टेस्ट मोड। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं, राइट, अगर आपने इसको महसूस किया तो आप जरूर से कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैंने बहुत से अच्छे अच्छे बच्चों से बात की है जो कि एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे जनवरी अटेम्प्ट में, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से, कारण क्या रहा, ठीक से रिवीजन नहीं किया आखिरी में, ठीक से फॉर्मूला रिकॉलिंग टेक्निक को अप्लाई नहीं किया आखिरी के दिनों में। तो भैया जब एग्जाम के दिन में सवाल को देख के फॉर्मूला ही नहीं रिकॉल कर पाओगे तो पूरा पढ़ा लिखा, पूरा 1 साल 2 साल का पढ़ाई लिखाई फुल फेल हो जाएगा। सो भैया प्लीज फोकस ऑन जो मैंने आपको पैटर्न दिया है, रात को सोने से पहले फॉर्मूला रिकॉलिंग करनी है। फुल सिलेबस का करने थोड़े ना बोल रहे हैं हम, 11 12 थोड़े ना 25 चैप्टर को बैठ के रिकॉल करो। हर बच्चे को पता होता है कि कौन कौन सा चैप्टर का फॉर्मूला वो बार बार भूल जाता है ना, तो उनको सबसे पहले आप रिकॉल करके रिवाइज करो। गेटिंग ओवर एक्साइटेड ऑन सीइंग इजी क्वेश्चंस या फिर टू मच नर्वसनेस सीइंग अ टफ क्वेश्चन, दोनों ही बहुत हानिकारक है। अगर बच्चों को देखा है मैंने भैया, खासकर जेईई मेंस में, एक्चुअल पेपर में फिजिक्स में कम से कम 10-12 सवाल, 13 सवाल तो आपको एकदम इजी सवाल आ जाते हैं। बच्चा हो जाता है ओवर एक्साइटेड कि भैया ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व कर रहा है, कर दिया सिली मिस्टेक, धाए हो गया सिली मिस्टेक उसके अंदर, राइट। टू मच नर्वसनेस सीइंग द टफ क्वेश्चन, पसीने छूट रहे, कान से पसीने निकल रहे हैं, सांसें चढ़ गई है, तो उससे क्या होगा, आपका अगला सवाल गलत हो जाएगा, आपका पूरा मोमेंटम खराब हो जाएगा। तो बहुत टफ सवाल को देखते हो तो नर्वस नहीं होना है, अपने सबसे पहले अपने मेंटल स्टेट पे काबू करो, कंट्रोल पाओ, ठीक है। ना तो इजी सवाल को देख के खुश होना है, ना ही मुश्किल सवाल को देख के डर लगना चाहिए। यू हैव टू बी इन द न्यूट्रल स्टेट व्हाइल टेकिंग अ पेपर, राइट, व्हाइल सॉल्विंग इन अ टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू मेक एफर्ट्स इन एरिया हैविंग हाई आउटपुट। अगर आप अभी भी नहीं संभल रहे हैं, अगर आप अभी भी स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि आपको आउटपुट आपका हाई करेगा, इसका मतलब अभी भी आप संभले नहीं, अभी भी आपने जनवरी अटेम्प्ट से या फिर अपने पिछले अटेम्प्ट से कुछ नहीं सीखा है। सो मेक श्योर कि आप अपना समय वहीं दे विच इज प्रोपोर्शनल टू योर आउटपुट, विच इज प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स राइट नाउ। एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स जनरली, केमिस्ट्री जनरली आपके लिए एक इस समय आखिर के दिनों में एक ऐसा टॉपिक रहता है जहां पे आपको श्योर शॉर्ट आउटपुट निकल ही आता है, राइट। चीजों को ध्यान से फॉलो कीजिए,
जितना हो सकेगा वी आर गाइडिंग यू। एंड चैनल पे नए हो तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करके रखो एंड हिट दैट लाइक बटन। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।